जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। आज सबसे पहले और करण को और इस प्लेटफॉर्म को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इनवाइट किया और ये सुनहरा मौका दिया कि मैं अपने प्यारे गुरु जी का हमारे प्यारे गुरु जी का गुणगान गाऊं। और जो जो गुरु जी चाहेंगे, जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, उसको मैं आपके सामने जैसे जैसे हुआ था वैसे आप महसूस करिए कि आप भी वहां उपस्थित थे और आपके सामने सब कुछ हो रहा है। क्योंकि गुरु जी के बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गुरु जी तो इस ब्रह्मांड के रचिता है और हम सब तो एक स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनकी बढ़ियाई हम में से कोई भी कर सके पूरी तरह से। पर इट्स ओनली पॉसिबल विथ हिज कृपा। क्योंकि गुरु जी के जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमारी जो इमोशंस होती हैं, उस समय में जब हम पहुंचते हैं तो वो सब कुछ फिर से हम रिलीव करते हैं, जो कभी कभी थोड़ा सा असहाय सा हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जी की याद में और उनके साथ समय बिताने में, और फिर अचानक ही जैसे गुरु जी बॉडी छोड़ के चले गए, खो गए, कहीं हम सब उनको ढूंढते रह गए। वो सारी इमोशंस जो हैं, जैसे जैसे ये महा समाधि का दिन पास आता है, एक एक पल, जैसे अभी इतना सुंदर शब्द लगाया था कि उनका छोड़ना बहुत ही असहाय सा हो जाता है। तो गुरु कृपा लेते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप आशीर्वाद दें कि जो मैं शेयर करूं, जो जो आप चाहेंगे वही मैं शेयर कर पाऊं। और अगर कोई त्रुटि हो तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी आप सब भी। तो मेरी जर्नी, हमारी फैमिली की जर्नी गुरु जी के साथ 1998 दिसंबर 28 से शुरू हुई। और ये तो समय जो हम सोचते हैं इस दिन से हम जुड़े, उसको मैं मानती नहीं हूँ। क्योंकि गुरु जी तो ईश्वर हैं और कब से वो हमारे साथ हैं, कितने जन्मों से, वो सारा तो उन्हीं को मालूम है। पर इस जन्म में जो साक्षात्कार हुआ, उस तारीख को हम कभी नहीं भूलेंगे। वही मैं शेयर करूंगी। मेरी बेटी बहुत ही बीमार रहती थी अस्थमा से, और यूएस में ही हम थे और यहीं उसका जन्म हुआ और यही पालन पोषण हुआ। और बचपन से ही she was merely 2 months old when she started her first asthma attack। और आप सोच सकते हैं उस समय जब गुरु जी से मिले, उस समय she must be in her early teens, 13-14 साल की थी। और वो जर्नी ऐसी थी, उस 2 मंथ से लेके 13-14 साल तक। इट वॉज टोटली, आई वुड से कि वो हमारी परीक्षा के दिन थे। अब पीछे देखती हूँ तो लगता है कि एक शक्ति हमेशा साथ रही है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई उन दिनों। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा हो और इतना परेशान हो जाए, माँ बाप और आसपास के सारे घर के लोग, तो आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों का दुख माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है। तो ऐसे ही उसका इलाज यूएस में तो आप सब जानते हैं, यहाँ कहते हैं मेडिकल
फैसिलिटीज सबसे अच्छी होती हैं, पर अस्थमा का तो कोई इलाज ही नहीं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, पर हीलिंग तो ईश्वर ही कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चलता था वो इनहेलर पर। अर्ली 80s में नई नई स्टेरॉयड आई थी। इट वॉज अ मैजिक मेडिसिन फॉर एस्थमा। वो स्टेरॉयड का कुछ असर पता नहीं रहता था, डोज पता नहीं रहती थी उन दिनों। वो सारी चीजें होने लगी और उसका एस्थमा और बढ़ता गया बजाय घटने के, और सिवियर होता गया। उसके साथ उसको एलर्जीज बहुत बुरी हो गई। ये सारी चीजें इतनी बुरी हो गई कि उसको ना हम बाहर पार्क में ले जा सकते थे। उसको फ्लावर्स से, उसको ट्रीज से, उसको ग्रास से, उसको क्लोरीन से, उसको दूध से, उसको, आप सोच लीजिए कि बहुत ध्यान से उसको एक सुरक्षित वातावरण में रखना पड़ता था। और इतना ज्यादा जब ये सब चल रहा था, तो बस थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं बचपन से ही महादेव की पूजती थी, जल चढ़ाती थी, सोमवार का व्रत करती थी, शिव पुराण तो नहीं पढ़ती थी, पर शिव जी की आरती करती थी और माता रानी की भी। और मुझे अंदर से विश्वास था कि वो आकर के मेरी बेटी को ठीक जरूर करेंगे, या ऐसा कभी होने नहीं देंगे कि उसको इतना बुरा हाल हो जाए। तो वी वर जस्ट मेंटेनिंग इट। और उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट हुआ सिंगापुर में, और हम सब वहां शिफ्ट हो गए। मुझे लगता है कि हमारे दुख के दिन कटने लगे, कटने वाले ही थे। इसीलिए गुरुजी ने वहां बुलावा भेजा। किसी एक माध्यम से हो जाती हैं चीजें। तो जब हम वहां गए सिंगापुर में, तो हमारे चाचा जी हैं आराध्य, वो कहने लगे हमारे गुरुजी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो उस समय हम इतने परेशान थे कि कहीं भी जा सकते थे, आप सब समझ सकते हैं। तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। कुछ नहीं मालूम था उनके दिव्य स्वरूप का। जब पहली बार दर्शन किया, कुछ समझ में नहीं आया। दिस वॉज लाइक 25 years ago। तो आप सोच सकते हैं कि वी ऑल वर वेरी यंग एट दैट टाइम ऑल्सो। और जबकि पूरा ईश्वर को समर्पित थे उन दिनों भी। माता रानी, महादेव के चरणों में पूजा पाठ, रामायण, अखंड रामायण सब कुछ होता था घर में। पर एक इंसान के रूप में देखना, वो भी इतने यंग डैशिंग प्रिंस की तरह, थोड़ी सी मुझे दुविधा होने लगी। मुझे पंजाबी नहीं आती थी। दरबार में गई तो सब कुछ उल्टा पाया। इतने तेज शब्द बज रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर आंटियां। और बचपन में लगता था कि अगर आपको इस रास्ते जाना है तो बहुत सिंपलिसिटी में रहना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सिंपल तरीके से ड्रेस होना चाहिए। वहां सब कुछ उल्टा पाया। इतनी सुंदर आंटियां कपड़े पहने वहां बैठी हुई हैं और गुरु जी के कोई चरण दबा रही हैं। तो कुछ पलों के लिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि गुरु जी, ये कैसे गुरु जी हैं, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि महादेव बहुत लीलाएं करते हैं, और उनकी भी ये लीला थी। वो मनुष्य जीवन में आए और वो लीला करके गए, और जो समझ सका उसने पा लिया, और जो इफ एंड बट में लगा रहा, वो चाहे कितने सालों से जुड़ा हो, नहीं समझ पाया। ये गुरुजी स्वयं कह के गए हैं। उनको समझना, ये लीलाओं से ऊपर उठ करके हमें समझना होगा। कई लोग उसी में ही सीमित रह जाते हैं कि गुरुजी ये पहनते हैं, गुरुजी क्यों पैर दबाते हैं, गुरुजी अमीरों के गुरु हैं। ये सब लीलाएं हैं उनकी। उससे ऊपर उठ करके जो वो सिखाना चाहते थे, अगर
वो चीज हमने सीख ली या गुरु जी की कृपा से, क्योंकि गुरु जी के पास जब हम जुड़ते हैं तो वो आपकी डोर अपने हाथ में रखते हैं। जब वो देखते हैं हमारे जितने भी कर्म हैं, कितने जन्मों के, उसका हिसाब उन्हीं के पास है। और वो किस तरह से उसी हिसाब से हमें वो समझाते हैं जो हम इस जन्म में समझ सकते हैं। नहीं तो दूसरे जन्म में कुछ आगे, एक सीढ़ी आगे बढ़ाएंगे गुरु जी। तो आप जो भी गुरु जी समझाते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, वो सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। हमारे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि हम सोचें हमें ये समझ में आ गया या हमने ये बिल्कुल ठीक था, ये ठीक था। कुछ भी नहीं है। When you walk on the path of spirituality, you become a zero. We have nothing. It's only Guru Kripa that can clear up our thoughts, our vision. एक एक करके जो पर्दे उठते हैं वो सारा कुछ उनकी कृपा से ही होता है। तो ऐसे ही उस समय मैं कंफ्यूज थी। मैं चुपचाप बैठ गई और सोच में पड़ गई कि मेरी बेटी को ये इतने यंग हैंडसम प्रिंस कैसे ही ये ठीक करेंगे। इनको तो खुद ही दर्द है, इनके पैरों में दर्द है, लगता है सब लोग दबा रही हैं औरतें। अचानक ही गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्होंने बुलाया और कहते हैं तू शंका कर रही हो, तू डाउट कर रही है। इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और मैं रोने लगी, क्योंकि आप ईश्वर के पास जब जाते हैं तो आपका कोई बस नहीं चलता है। आपको किसी चीज का पता भी नहीं रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। उनका ऑरा जो है, इट ओवरटेक्स योर सोल, योर बॉडी, एवरीथिंग। यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ योर मास्टर। और ऐसे ही मैं रोने लगी, जबकि आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जा करके आदमी कॉन्शियस रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और मैं उनको पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगी। सब कुछ बता दिया, मेरी बेटी का ये है, वो है, ये है। गुरुजी ने पूरा सुना और गुरुजी ने हाथ उठा के कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। मुझे कल्याण शब्द उस समय तक उसका पूर्ण तरह से उसका मतलब नहीं मालूम था। मैंने सोचा शायद पंजाबी में यूं ही कहते होंगे। गुरुजी ने कहा, जा उत्थे जाके लंगर कर ले। हम सारे मिलके लंगर करने लगे। मेरे चाचा जी पूछते हैं, इतनी देर गुरुजी तुमसे क्या बात कर रहे थे? तो मैंने कहा, गुरुजी ने हाथ उठा के कहा कल्याण कर देता। चाचा बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, ठीक हो गई वो। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। अगले दिन गुरुजी ने उस दिन रात में बताया कि लोटा लेके आओ, मैं ब्रश करूंगा। तो तांबे का लोटा। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ नई संगत के लिए, क्योंकि हर एक चीज में गुरुजी की एक सीख है और लर्निंग है। जो गुरुजी से जितने भी हम सारे पुरानी संगत जो जिनका सौभाग्य रहा है, जिन्होंने देखा है, सीखा है कि गुरुजी के संगत में कैसा होता था, गुरुजी कैसे करते थे, उसको हमें सही से ही बताना चाहिए। तो मैं तांबे के लोटे के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मुझे नहीं मालूम था। मैं यूं ही किसी मार्केट से मैंने खरीदा और मैं लेकर गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने उसको परखा, देखा, पूरा ऐसा घुमा करके और कहता है, नहीं, कहते हैं गुरुजी, नहीं, ये ब्लेसिंग के लिए ठीक नहीं है। तो मैं समझी नहीं। गुरुजी ने कहा, ब्लेसिंग के लिए बेस्ट होना चाहिए। ब्लेसिंग पाने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार होके आना चाहिए गुरुजी के पास। अपनी आत्मा को भी शुद्ध तैयार करके लाना चाहिए। ये नहीं कि शरीर साफ हो गया और आत्मा में सारे विकारों से भरा हुआ है। कहते हैं कि मैं ब्लेस करने के लिए मैं भी अच्छी तरह से तैयार होता हूँ संगत में। उसी प्रकार तुम लोग भी अच्छी तरह से कपड़े, ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े हों, साफ सुथरे हों,
गुरु जी के गरिमा के हिसाब से कपड़े पहन के जाना चाहिए उनके सामने। और अगर ब्लेस करवाना है तांबे का लोटा, वो भी बेस्ट होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए, कोई धब्बे नहीं होने चाहिए, कहीं से डेंट नहीं होना चाहिए। उसमें डेंट था, एक काला धब्बा था। मैंने कहा जी गुरु जी, और गुरु जी तो दया के सागर हैं। मैं तो दिल्ली में नहीं रहती थी, सिंगापुर से आती थी। गुरु जी ने इतनी कृपा करी, उन्होंने बताया कि आंटी एम्पोरियम से लेके आप बढ़िया सा चमकता हुआ साफ सुथरा, तब मैं ब्लेस करूंगा। नेक्स्ट डे वी वेंट टू द एम्पोरियम एज गुरु जी सेड, और वहां से चमकता हुआ जैसा गुरु जी ने कहा था ले करके गए। गुरु जी ने हाथ में लिया, बड़े प्रसन्न हुए गुरु जी। लाइक अ चाइल्ड, डिवाइन इज जस्ट सो प्योर, सो ब्लिसफुल। इतने प्रसन्न हुए देख करके, कहते हैं बड़ा चंगा, मैं ब्लेस कर दूंगा। और फिर उन्होंने बेटी को बुलाया और उस तांबे के लोटी को उन्होंने अपने हाथों में लिया और डेट ऑफ बर्थ पूछी, नाम पूछा, और कुछ उन्होंने उसमें अंदर यूं करके कुछ बोला जो मुझे नहीं मालूम, और वापस कर दिया और कहा कि इसको रात में भर के पानी रखना है और सुबह आधा पीना है और आधे से नहाना है। These were his instructions. एंड उसके बाद उन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो संगत के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग हमें पानी है तो उनके कहे हुए जो उसके लिए आवश्यक है, ब्लेसिंग्स पाने के लिए, जो गुरु जी ने डायरेक्टली कहा था उस समय, उन्होंने मेरी बेटी की तरफ देख के कहा, आज से निंदा चुगली बंद, त्यों मेरी ब्लेसिंग लगती। एंड फ्यू अदर थिंग्स ही गिव इंस्ट्रक्शंस, जैसे मेरे से कहा गुरु जी ने कि इसको चावल 51 दिन बंद कर दो और अदरक की सब्जी इसको खिलाओ। दीज आर द थिंग्स दैट गुरु जी सेड पर्सनली, बट द मेन फोकस वाज आज से निंदा चुगली बंद। बाहर निकले हम, मैंने अपनी बेटी से कहा, गुरु जी ऐसे क्यों कह रहे थे तुम? तो हंसने लगी, कहती, हाउ डिड गुरु जी नो मॉम? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मैं सुनती हूँ, बट हाउ डिड ही नो? दैट वाज अ फर्स्ट लर्निंग अगेन, कि गुरु जी को हर चीज मालूम है। हम तो फर्स्ट यहाँ आए हैं, कोई गुरु जी से जुड़े नहीं थे। तो यही मैं बता रही हूँ कि हम सोचते हैं हम उस दिन जुड़े हैं, वो तो कब से हमारे साथ हैं, हर जीव के साथ हैं, चाहे आप जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो। जिसका कल्याण करना होता है उसको वो अपने आप बुलाते हैं। इस संसार में कितने जीव हैं, पर हम सब जो जुड़े हैं बहुत लकी हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमें अपने चरणों से रखा हुआ है। इससे अच्छा क्या सौभाग्य हो सकता है? फिर मैंने कहा, देखो कितनी बड़ी बात गुरु जी ने कहा है। कहती है, मॉम, now I'm going to not listen to my friend. I'll tell her I don't want to listen to all this gossip. That was the turning point. गुरु जी आपका जीवन बदल देते हैं अगर आप उनके कहे हुए मार्ग पर तो चल के देखो। गुरु जी को बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते थे कि तुम इतने घंटे ये करो, पूजा करो, या इतना बड़ा बड़ा मुश्किल वाले काम बताते, कुछ नहीं कहते थे। वो एक सेंटेंस में एक एक चीज, छोटी छोटी चीज जो हमारे और उनके ब्लेसिंग के बीच में जो एक विघ्न होता था उसको हटाने के लिए कहते थे। तो आप सोचिए, अगर हम निंदा चुगली से बचेंगे, हमारे आध्यात्मिक जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। हमें जो चीजें हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं, जो हमें उनसे पूरी तरह से जुड़ने से उसमें विघ्न पड़ती हैं, वो सारी चीजें अगर हट जाएंगी
तो क्या होगा आप खुद ही जानते हैं। तो इसी प्रकार गुरु जी ने इस तरह से ब्लेस किया और हम वापस सिंगापुर गए और उन्होंने कुछ और चीजें कही थी, चांदी का ओम उन्होंने कहा था इसको 51 दिन पहना है। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नी शुरू हुई। हम वापस गए और वैसे ही फॉलो करने लगे। पर आई मस्ट टेल यू, गुरु कृपा, जबकि हम जुड़े भी नहीं थे, हमें कुछ मालूम भी नहीं था वहां का सिस्टम, वहां का गुरु जी के बारे में भी चाचा जी ने कुछ नहीं बताया था। और किस तरह से that was the last day my daughter had ever used the inhaler while coming to Guruji's darshan to the Empire State. उसके बाद से आज तक she has never used inhaler, no steroid, nothing. ये कौन कर सकता है? गुरुजी तो ईश्वर है, महादेव है, वैद्यनाथ है। चाहे आप किसी भी बड़े कंट्री में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो, डॉक्टर्स बस आपको दवाई दे सकता है, हीलिंग तो गुरुजी करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे डॉक्टर अपना काम करेगा। वो हमेशा कहते थे जाओ डॉक्टर के पास। प्लीज, अगर किसी को भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप घर में यूं ही सोच के ना बैठे रहिए कि गुरुजी ठीक कर देंगे। हमें अपना काम करना है, गुरुजी अपना काम करेंगे। वी हैव टू गो एंड गेट द ट्रीटमेंट डन। ब्लड प्रेशर है तो दवाई खाइए, कोलेस्ट्रॉल है उसकी दवाई खाइए, करिए आप। बट गुरुजी पूरी तरह से हीलिंग वही करेंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी दवाइयां कम होने लगती हैं। पर जैसे गुरुजी ने कहा था उनकी ब्लेसिंग पानी है तो कुछ उसके नियम भी हैं। हर चीज के नियम हैं। आप स्कूल में एंट्रेंस के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपकी मार्कशीट देनी होती है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, कितनी चीजें ले जानी होती हैं। आपको अगर जॉब इंटरव्यू में जाना होता है उसकी तैयारी करनी होती है, रेज्यूमे बनाना होता है, अच्छी तरह से कपड़े पहनने होते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, आपको टाइम से काम पे जाना, टाइम से आना, ये सारे रूल्स हैं। इस लाइफ में हर चीज के रूल्स बने हुए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डिविनिटी हम उसको रूल फॉलो ही नहीं करते। हम तो यूं ही टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम जाएंगे हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी वॉज वेरी डिसिप्लिनेरियन। वो चाहते थे एक कायदे से, एक संयम से, एक नियम से संगत हो। उसके भी रूल्स थे, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए भी रूल्स थे। जैसे मैंने कहा, मेरे बेटी को कहा उन्होंने आज से निंदा चुगली बंद। दैट वाज द रूल फॉर अस। तो आप इसको ध्यान में रखिए। आप गुरुजी ने स्वयं मेरे से एक दिन कहा कि सारे लोग कुछ लेने आते हैं मुझसे। दैट वाज ट्रू, हम भी लेने ही गए थे। पर एक बार जब गुरुजी कौन है, जब ये समझ में आती है ये चीजें, धीरे धीरे जब वो चाहते हैं किस समय उनको क्या समझाना है वही हम समझ पाते हैं। नहीं तो जन्मों से यूं ही हम भटकते रहे। इस जन्म में मिले हैं तो कहते हैं ना, कई जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म में हमें अगर गुरुजी का सानिध्य मिला है, और अभी कितनी संगत जो बगैर देखे गुरुजी को जुड़ी है, वो तो और भी आगे है। हम सबने तो गुरुजी को साक्षात देखा है, पर बगैर देखे जो आप लोग जुड़े हैं, यू आर ऑलरेडी एलिवेटेड सोल्स, और यू ऑलरेडी हैव दैट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन जस्ट फॉलो दैट। जब शुरू में हम जुड़े थे हमें कुछ भी नहीं मालूम था, कोई बताने वाला ऐसा नहीं था, वहां कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई फोन नहीं था। उस समय कैसेट मिलते थे, कोई ना सीडी था, ना गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप थे, ना हमें बताया जाता था कैसे क्या करना है। खाली जाते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे कंप्लीट साइलेंस में। गुरुजी जब जाते थे उनके आगे कोई बोल नहीं पाता था, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा था, वी ऑल वर इन ऑ स्ट्रक। जबकि ये किसी को नहीं मालूम था ये ईश्वर हैं, पर उनका ऑरा ऐसा था कि आपकी जबान नहीं खुलती थी, आप चुपचाप आंख मूंदे हुए बैठे रहते थे।
आप हिलते डुलते भी नहीं थे। जैसे गुरुजी ने आपको रोबोट से अपने इशारों पर पूरा जब बुलाते थे तभी आप जाके कुछ कह पाते थे। कभी कभी कई साल लग जाते थे गुरुजी से अपने मन की बात कहने में, और वो भी अगर वो चाहते थे तभी, या उनकी जब कृपा होती थी। तो ऐसे वातावरण में लगता था कि हम हेवन में पहुंच गए हैं। मेरी बेटी, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे हम फॉलो करने लगे सिंगापुर में, और हर दिन हर पल गुरुजी का ध्यान रहने लगा। क्योंकि जब गुरुजी को देखा, नजरें नहीं हट रही थी गुरुजी के चेहरे से। वो दिव्यता जो हमेशा एक अंदर में जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि हम सही जगह पहुंच गए हैं, यहीं से हमारा कल्याण होगा। एक खिंचाव सा हो गया था, गुरुजी से प्यार हो गया था। रूहानी गुरुजी की जो खुशबू थी वो हमेशा आसपास महसूस होने लगी। एक आसपास जैसे किसी का सानिध्य महसूस होने लगा। और जैसे उन्होंने कहा था उसको उसी हिसाब से, उनके कहे हुए के अनुसार से सारी चीजें हम करने लगे उसको। और उस छोटी सी बच्ची जो 13-14 साल की थी, उसका मैं बताती हूँ। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस। पर उस बच्ची का फेथ मुझसे भी बड़ा था, क्योंकि मैंने तो गुरुजी पर फेथ किया जब मेरी बेटी ठीक हो गई। उस बेटी ने, जब वो कहती है, मॉम व्हेन आई सॉ गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम आई न्यू ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हील मी। उसको पूरा विश्वास उसी समय हो गया था गुरुजी को का दर्शन करके। और देखिए, जो बच्चे यहाँ पले बढ़े हैं, अगर गुरुजी कृपा ना करें, उनको नहीं समझ में आता है, वो नहीं फॉलो करते हैं। दिस इज ऑल गुरुजी कृपा। और वो पूरी तरह से जैसे जैसे गुरुजी ने किया था सब कुछ होने लगा। और उसकी गुरुजी की इतनी इतनी कृपा हुई कि उसका एस्मा कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ महीने बीत गए। मैंने फिर फोन किया अपने चाचा जी को, कहा कि हम लोग गुरुजी को थैंक्स करने आना चाहते हैं। और गुरुजी ने जो कोई नहीं कर सका वो कर दिया है। हम सब खुश होके गए गुरुजी के पास, और गुरुजी के सोचा कि कुछ शॉपिंग करके जाऊं गुरुजी के साथ के लिए। वो लेकर के गई और गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी कहते हैं की है ऐसे, ठीक गुरुजी आपके लिए है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी के लिए को बिल्कुल ठीक हो गई है। गुरुजी इतने खुश हुए, उसको गाल पर यूं थपथपा के कहते हैं एनो तो ठीक होना ही था। एनो शिव जी की ब्लेसिंग थी। हमें उस समय कुछ नहीं समझ में आया। एंड देन ही आस्क्ड की है क्या लेके आई है। मैंने हिंदी में कहा गुरुजी ये आपके लिए लाई हूँ, थोड़ा सा प्रसाद ही है। तो गुरुजी कहते हैं कोई लोड़ नहीं है, इतने ही बांटते सब कुछ। दैट वाज अनदर लर्निंग कि ये ऐसा दर है जहां गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली देते हैं। क्योंकि आज तक जहां भी गए हैं वहां खाली हम देते आए हैं, चाहे वो मंदिर में हो, पूजा पाठ हो। हम जो भी पाठ कराते थे उसको उसके वेलबींग के लिए, उसके ठीक होने के लिए। कोई कहता था इतना देना है इतना देना है, तो हम यूज्ड टू थे उसके। पर ये कैसी जगह है जहां कुछ भी नहीं लेते गुरुजी, खाली देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद। और जो आपको इतना सुंदर वहां पर वातावरण देते हैं जो एकदम स्वर्ग की तरह हो। एक बार जो जाता है उसको घर जाने का मन ही नहीं होता था। हम सारे वहां छुप के बैठ जाते थे। जब कक्कड़ अंकल आते थे तो हम सारे आंख और भींच लेते थे कि हम ध्यान में हैं और हम उठेंगे नहीं अभी। कोई भी हटना नहीं चाहता था अपनी जगह से, क्योंकि वो स्वर्ग था। वहां हम जाके सारी परेशानियां भूल जाते थे। हम ये भी भूल जाते थे कि हम कौन हैं। बस अच्छा लगता था।
गुरुजी को निहारते रहते थे और गुरुजी की हाथों से जो हरकतें होती थी वो देखते रहते थे। और इतना सुंदर शब्द बाणी जो चलता था, जबकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, पर उसकी ध्वनि कान में पड़ते ही लगता था जैसे अमृत घुल रहा है। और बीच बीच में अगर गुरुजी की कृपा होती थी, जब वो हाथ से इशारा करके बुलाते थे, तो लगता था पूरी पूरे संसार की खुशियां आपको मिल गई। गुरुजी ने आपको बुलाया, गुरुजी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, गुरुजी ने आपका नाम लिया। इससे बढ़ के खुशी हो ही नहीं सकती थी। कई बार वो बुला के पूछते थे तेरी कुड़ियां कैसी हैं, फिर कुछ कुछ बोलते रहते थे गुरुजी, कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर, लाइक अ फादर, हर एक की पढ़ाई के बारे में। क्योंकि गुरुजी जब पूछते थे वो ब्लेस करते थे। गुरुजी बस वो हमारी लेवल में क्या बात करेंगे, वो तो ईश्वर हैं। तो कई बार गुरुजी कहते थे मैं नाम लेके ब्लेस कर देता। उनके बेस बड़े निराले थे, हम लोग यूज्ड टू ही नहीं थे। हम सोचते थे कि हमें गुरुजी हमसे ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, but that was the way he was blessing. ये धीरे धीरे बातें समझ में आई। एक दिन गुरुजी ने बहुत बातें करते थे, कभी कभी बुला करके इतनी चीजें गुरुजी पूछते थे। और अचानक ही एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा आंटी आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तू मेरे से कुछ ना मांगना, कुछ ना पूछना। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे गुरुजी मुझे माफ करिए, मैंने कुछ गलती कर दी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। गुरुजी कहते हैं ना, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं तो रोने लगी, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या होता है, मैं कैसे आपसे बात करूंगी। गुरुजी ने कहा जब तू ध्यान में बैठती है, गुरुजी नोज ही न्यू ऑल माय, मैं आपको क्या बताऊं कि उनको मेरे पूरे रूटीन के बारे में मालूम था। सिंगापुर में कब मैं उठती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, नोबडी न्यू। कई चीजें हैं जो हम लाइक आई टू, बचपन से मुझे लगता था कि इस जीवन में इस ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, हमें कुछ भाग दूसरों के लिए भी करना आवश्यक है। यूएस में रह के बच्चे घर द्वार उसमें ही लगी रही, सिंगापुर गई, बच्चे बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, यहाँ यूएस आ गए, मुझे हेल्प मिल गई। मेरे घर में कोई इतनी अच्छी मुझे हेल्पर थी मेरी, वो सारा घर संभालती थी। मुझे थोड़ा सा मौका मिला अपनी इच्छाओं को पूरी करने का, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वॉलंटियर करने लगी, स्वास्थ्य बच्चों को, गरीब बच्चों को। किसी को नहीं बताया था मैंने, चुपचाप जाती थी, चुपचाप आती थी। गुरुजी को सब कुछ मालूम था। वो मेरे से कहते हैं तू चंगा कितना, like he could see everything, he even could see inside my soul what I am, who I am, कब मैं पूजा करती हूँ, कैसे करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ। like he was my protector, or he was keeping an eye on me. And then he said जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तुझसे बात करूंगा टेलीपैथी से, और जो जो क्वेश्चन है उस समय मैं तेरे आंसर करूंगा। दिस वर हिज वर्ड्स। वी कैनॉट आर्ग्यू विद गुरुजी। मैं चुप हो गई। मैंने कहा जी गुरुजी, उनका उनकी आज्ञा, उनका हुक्म was the, कहते हैं सर्वेश्वर। क्योंकि उस समय तक मैं क्वेश्चन करती रहती थी, गुरुजी हु आर यू, कौन हो सकता है इस ह्यूमन फॉर्म में जो इतना लाइफ दे सकता है। वहां बैठे बैठे कितने को गुरुजी ने लाइफ दी। मेरे सामने कितनी कितनी लेडीज आती थी जिनके यूट्रस भी नहीं होता था, कईयों की
ओवरी तक नहीं रहती थी, एक होती थी, या फिलिपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज रहता था। डॉक्टर्स मना कर देते थे कि कभी हो ही नहीं सकते बच्चे इनको। गुरुजी के पास आके अरदास करती थी। गुरुजी पहले तो हंसते थे, कुछ हंस के बोलते थे मैंने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, और फिर ब्लेस कर देते थे। एक साल बाद वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आती थी, गुरुजी के चरणों में रख देती थी। ये कौन कर सकता है? कैंसर के पेशेंट्स हों, हार्ट पेशेंट्स हों, ये सारी चीजें वहां बैठ करके ही देखी है फर्स्ट हैंड। और गुरुजी फिर हंस के देख के कहते थे हम सब की तरफ, देखा, अमेजिंग अमेजिंग, सब कुछ इतने प्रैक्टिकली होता है, ऐसे गुरुजी बोलते थे। तो मन में आता था गुरुजी आप हैं कौन? You're not what we see. There's something beyond that. I want to see that, Guruji. I want to know the real you. This is just kind of facade in front. मेरे मन में तीव्र इच्छा हो गई, और जब भी मैं ध्यान में बैठती थी मुझे यही प्रश्न बार बार परेशान करता था। तो गुरुजी ने मुझे एक बार बुला के कहा, आंटी, उस दिन संडे रात थी, गुरुजी कहते हैं तू कल मंडे को बड़े मंदिर चली जा, उठे जाके दर्शन कर 10 बजे। जुलाई का महीना था, तपती धूप थी, गर्मी थी। मैं खुश होकर मैंने कहा गुरुजी आप भी आएंगे वहां पर? गुरुजी कहते नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तू जाके दर्शन कर। आई वेंट दैट डे। माली भैया ने को गुरुजी ने बताया होगा, कोई नहीं था उस समय वहां पर। उन्होंने गेट खोला, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, हम दोनों गए। सामने जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया। जैसे ही ऊपर खड़ी हुई, आंखें उनकी तरफ गई तो आधे शिव जी हो गए, आधे गुरुजी। और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। He gave me my answer. The question that was bothering me, who are you, Guruji? And I knew this is my answer. Now there's no question. I had nothing else to ask Guruji. मुझे मिल गया जो मैं चाहती थी। मैं बचपन से ही शिव जी के दर्शन करना चाहती थी, और गुरु रूप में साक्षात शिव जी आ गए। आई वेंट बैक। जब गुरुजी के दर्शन किया नेक्स्ट टाइम, मेरे आंखों में आंसू थे। गुरुजी कहते हैं फिर हो गए दर्शन? ऐसे थैंक यू गुरुजी। वो पल आप सोच सकते हैं। उसके बाद से there was nothing. I become so zero. There was nothing. कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे खाली गुरु दर्शन के लिए ही जाना है गुरु जी के पास। ये जीवन है, उतार चढ़ाव हर के जीवन में आता है, काफी अड़चने आती हैं, पर जब आपके सामने ईश्वर हो जो आपको अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हो। कई बार गुरु जी अपनी पी हुई चाय हाथ में दे देते थे मेरे, और मुझे समझ में नहीं आता था। मैं सोचती थी मुझे पकड़ने को दिया है, क्योंकि I didn't live there. I didn't know the ways of Guruji. मैं लेके खड़ी रहती थी, गुरुजी हंस के कहते थे पी ले। अब मुझे समझ में नहीं आता था मैं पीऊं कैसे गुरुजी के सामने, संगत के सामने। गुरुजी फिर कहते थे पी ले। मैं कांपते हाथों से ग्लास को ऊपर करके कैसे जूठी कर सकती हूँ अपने ईश्वर की ग्लास में ऊपर करके, क्यों करके उसको पीती थी। और गुरुजी कहते जा रखिया। इतना प्यार किसी ने भी आज तक नहीं दिया, इतना अपनापन, कि आप दुनिया भूल जाते थे, आप ये भी भूल जाते थे आप हैं कौन। कभी कभी हम नाम भी भूल जाते थे। एक बार गुरुजी ने मुझसे पूछा
तेरे ब्रा का नाम की है। एंड पहले तो मुझे मालूम नहीं था ब्रा क्या होता है, ब्रा कौन है। आई वॉज इन ऑ, मैं गुरुजी की तरफ देखती रही कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। गुरुजी हंस के कहते हैं, ओए तेरा ब्रदर की नाम है। टू टेल यू द ट्रूथ, आई फॉरगॉट, I didn't even remember my brother's name. That was the aura of Guru. You forget your identity. You forget who you are. You forget all the relations. There's only Guru and you, no one else. That feeling, I still can feel that. Guruji ने खाली चोला छोड़ा था, और उनकी शक्ति और भी है, उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। कई बार गुरुजी इतना कुछ अपने शरीर में लेते थे, हम सब की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, फिर वो खुद तड़पते थे। एक बार उन्होंने अपने कमरे में बुलाया, वो कहते थे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी आप थोड़े दिन सिंगापुर चल के रेस्ट कर लो प्लीज, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप रेस्ट करिएगा, हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बुलाएंगे। गुरुजी आपको रेस्ट की जरूरत है। एंड गुरुजी स्माइल एंड सेड ना, मैं तो इसीलिए आया हूं, कल्याण करने के लिए, लोगों के कष्ट लेने के लिए शरीर में। किसी गुरु को ऐसा देखा है जिसने कैंसर अपने शरीर में ले लिया हो? और फिर रात में गुरुजी अपने को फिर ठीक करने के लिए वो अपनी बॉडी उनकी पर लेते थे, और रात भर वो तप करते थे संगत के लिए। ऐसे गुरुजी आप क्यों करते हैं गुरुजी, थोड़े दिन आप रेस्ट करिए। कहते ना, तो आप सोचिए ऐसा गुरु कहीं देखा है, कहीं सुना है? इतने एसेसिबल थे, कोई भी उनका हाथ पकड़ लेता था। कई कई आंटीज आती थी, उनको गले लगा लेती थी। गुरुजी वो सो शाय, कई लोग उनके हाथ चूम लेती थी। एक अंकल आते थे, उनका माथा चूम लेते थे। आज आज के गुरुओं को तो आप पास भी नहीं जा सकते, उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमारे गुरुजी जो महादेव साक्षात, ये जन्म तो सफल हो गया ना। जिस जन्म में हमें ईश्वर साक्षात्कार होते हैं, महसूस करते हैं, जहां हमारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, और क्या चाहिए? ये उतार चढ़ाव, ये दुख, ये सुख, मान सम्मान, ये रोग, विषाद, विकार जो भी हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखती हैं। दिस आर ऑल प्रसाद ऑफ गुरु। दिस आर ऑल, जिस तरह से गुरु हमारे कर्म काटते हैं वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, उसमें ही पकड़े रहेंगे और कर्म इकट्ठा करेंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, हमें उसको हंसते हुए आगे बढ़ना है, कंप्लेन करके नहीं, बात करके नहीं, उसको सह करके। क्योंकि दिस इज ऑल डिजाइन बाय द डिवाइन। जिसको हमें काटना है, हमें पता ही नहीं हमारे कितने जन्मों के कर्म हैं, वो धीरे धीरे कटने होते हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे, मैं उतना ही ब्लेस करता हूं जितना तुम्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें भुगतने ही पड़ते हैं। अक्सर गुरुजी कहते थे। कितनी कितनी चीजें उन्होंने सिखाई हैं, अगर हम उनको फॉलो करें। गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, मेरे से जुड़ो, प्रैक्टिकल 1-to-1 जुड़ो। हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, चाहे कोई भी हो।
गुरुजी के लिए हम समय तो निकालते नहीं हैं, बस इजी वे चाहते हैं कि कहीं से कुछ पता चल जाए. वी हैव टू सिट विद गुरुजी. जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने साक्षात मुझसे कहा, ध्यान में बैठा करो, उस समय मैं तुम्हारे पास हूंगा. तुम्हारे जितने क्वेश्चन हैं, आप यू वोंट बिलीव, जब से गुरुजी ने कहा है, जब गुरुजी कहते थे वो डिवाइन है ना, वो तो ईश्वर है, वो चीजें हो जाती थी. कोई किसी की काबिलियत नहीं है, कोई भी ध्यान में नहीं बैठ सकता. मन बहुत चंचल है, सारी प्रॉब्लम्स उसी समय याद आती हैं, सारे काम सारे याद आते हैं उसी समय. पर अगर गुरुजी की कृपा हो तो मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है. आप उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, आप उनकी उनकी टीचिंग्स उस समय मिलती हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिलता है इन अ वेरी सटल वे. आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ. आप अगर दुविधा में होते हैं वो क्लियर हो जाती है. देखिए शब्द कितने हैं, दुविधा दूर करो. ये सारी दुविधा अगर हम सिमरन, आप देखिए अगर हर एक शब्द में सिमरन का आता है, सेवा का आता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय देखने की कि क्या हो रहा है हमारे आउटर वर्ल्ड में. अंतर मन में हमें देखें कि हम अपने को किस तरह से सुधार सकते हैं, अपने गुरुजी से कैसे जुड़ सकते हैं, तभी से कल्याण शुरू हो जाएगा. गुरुजी कहते थे, एक कदम जो मेरी तरफ बढ़ता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ करके उसका हाथ पकड़ता हूँ. और ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं. उनके कहे हुए शब्द तो कहते हैं कि वो पत्थर की लकीर है. जो जो उन्होंने कहा गुरुजी ने, जितने वर्ष हम उनसे जुड़े रहे, 98 से लेकर के, और अभी तक जुड़े हैं, क्योंकि गुरुजी गए थोड़ी ना है. गुरुजी ने तो, मैं अगर सारी अपने जीवन भर में बोलती रहूं, मुझे तो समय ही कम पड़ जाएगा. इतनी इतनी कृपा है गुरुजी की. चाहे वो बेटियों का करियर हो, गुरुजी ने कहा, मैंने तेरी तीनों बेटियों का कल्याण करता, तीनों को डॉक्टर बना देता. यूं ही बोल देते थे गुरुजी. दुनिया में इतने काबिल बच्चे हैं, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पर गुरुजी जिसको बोलते थे वो सब हो जाता था. ये उनकी दिव्यता थी, उसको समझना चाहिए हमें. जो कह दिया उन्होंने वही चीजें हो जाती थी. गुरुजी कहते थे, बेटियों दी ब्याह कर, ब्याह कर. मुझे नहीं समझ में आता था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. जब गुरुजी से मिले, मुझे लगा बस मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए. ना मैं परेशान होती थी ना कुछ. मुझे लगता है बस मुझे गुरुजी के पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं, कहीं और नहीं रहना है. मैं आई वॉज जस्ट टोटली. वापस आती थी गुरुजी का दर्शन करके, मेरा मन नहीं लगता था, इतना खिंचाव था गुरुजी का. और गुरुजी वहां पे संगत भेजने लगे. कितने संगत को भेजा उन्होंने इंडिया से, दिल्ली से. मुझे नहीं समझ में आता था. गुरुजी यूं ही फोन करके कहते थे, मैं ऐसे ऐसे संगत को भेज रहा हूँ, तू जाओ एयरपोर्ट से पिकअप कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला और फिर सत्संग कर. उनके बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे. कभी कभी वो मेन्यू बताते थे क्या बनाना है लंगर में. एंड जो भी संगत आती थी, इतनी खुशबू आती थी. गुरुजी स्वयं आते थे. संगत में ही बसते हैं गुरुजी. और किस तरह से, क्या मालूम किसका कल्याण कर रहे हैं गुरुजी. द सीक्रेट इज ओनली विद गुरु. वी शुड नॉट इवन गो दैट पाथ. समझने की कोशिश ना करें. जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बस हम करते जाते हैं. एंड मैं खुश होती थी कि मैं इतना याद करती हूँ. गुरुजी भेजते थे. हमें नहीं मालूम था गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में मैं गई नहीं सत्संग में कहीं गुरुजी के साथ, या मुझे नहीं मालूम था. मैं तो खाली एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर ही जाती थी जब गुरुजी बुलाते थे वहां. पर गुरुजी was getting ready. He knew he has to leave his chola, and he knew कि वो हमें वापस यूएस भेज देंगे. So he was trying to tell us किस तरह से करना है. वो खुद ही बताते थे कैसे करना है. He gave instructions himself. और फिर जब
आप सब ने कई सत्संग सुने होंगे किस तरह से मेरे हस्बैंड एमपी जी को उन्होंने 2 बार लाइफ दी। लाइफ कोई नहीं दे सकता है। तो हमारे लिए तो गुरुजी हमारे एक एक नस, एक एक पोर में बसे हुए हैं। There's only Guruji, nobody else. Each one of our family members indebted to Guruji. ये जीवन उनके नाम है। वो जितना भी सत्संग हम करते रहे कम पड़ेगा। इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, किसी भी उसमें आप देख लीजिए। मेरे बेटे का भी आपने सुना होगा किस तरह से उसका पैर टेढ़ा पड़ता था। गुरुजी ने उस समय बोल दिया था मेरे से कुछ मांगना नहीं। मैं कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं मांगती थी, खाली वहां जाती थी क्योंकि माय सोल, द कॉलिंग वाज ओनली टू गुरुजी। And even if I didn't talk or Guruji didn't say, it didn't matter to me, because मेरे जो चार्ज होने के लिए बॉडी, जो चलने के लिए, उनका दर्शन बहुत आवश्यक था। उस समय वहां जाती थी और चार्ज होके वापस आ जाती थी, खाली दर्शन करके गुरुजी का। कई कई बार गुरुजी बात भी नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे। देयर वर लॉट ऑफ टेस्टिंग टाइम्स। गुरुजी कई चीजें बोलते थे, कभी कुछ आपको आज्ञा देते थे, एंड हम पूरी कोशिश करते थे सब कुछ, क्योंकि गुरुजी का जो वाक्य होता है, जो भी कहते थे, वो हमारे भले के लिए होता था। He didn't want anything. He never took anything. वो हमारे कर्म को काटने के लिए कुछ कहते थे। उन्हें जाके सत्संग कर, इतने बैठ के सत्संग कर, उन्हें पता गुरु है कौन। एक बार गुरु जी के पास में कोई बिग शॉट, आई डोंट इवन नो, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं तो खाली गुरु जी को ही देखती थी। पता नहीं कौन बिग शॉट था, गुरु जी ने बुलाया कि दे तू एनु बता गुरु है कौन। अब आप सोचिए, गुरु जी के सामने आप कुछ बोल सकते हो? और गुरु जी हर बात सुनते थे। पर गुरु जी जब कहते हैं ना, उनके वर्ड्स होते हैं। We have nothing, we cannot even utter a word. Guruji is like a divine light. जब गुरुजी, मैं कहूंगी कि वो गुरु रूप में महादेव आए शिव पुराण में। जैसे गुरुजी ने कहा था मुझसे, तू शिव पुराण पढ़ा कर आंटी रोज। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती थी कि गुरुजी तो सिख फैमिली से हैं और यहाँ पे शब्द बजता है और यहाँ पे ओम नमः शिवाय बड़े मंदिर में है और शिवलिंग है। तो मैं सोचती थी गुरुजी हैं कौन रियली। तो गुरुजी ने मुझे जो बताया, मैंने दर्शन कराए, वो महादेव। और जब उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा करो, तो मैं एक और वहम मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग सोचते हैं शिव पुराण खरीदना नहीं चाहिए, किसी कोई दे तभी पढ़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप उसको गलत वे में ले रहे हैं। गुरुजी ने तो मुझसे स्वयं कहा था, आंटी शिव पुराण जा खरीद करके लिया और रोज पढ़ा कर। ही नेवर सेड कि कौन देगा। अगर वहां देने का होता तो गुरुजी कहते तुम दे दो, तुम दे दो। गुरुजी तो वहमों से निकालने के लिए आए थे, उस वहम में आप पढ़िए नहीं प्लीज। गुरुजी बस प्रैक्टिकल गुरु। आप प्रैक्टिकली आप जाइए, शिव पुराण लीजिए, खरीदिए और आप पढ़िए आराम से। पूरे ब्लेसिंग है। डोंट बी इन दैट, डोंट गेट कॉट अप विद ऑल दैट। गुरुजी didn't approve of all these things वहमों में। गुरुजी wanted a very strong संगत, जिसको कॉन्फिडेंस वाले और निर्भय ऐसी संगत चाहते थे। आपके में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी के शरण में हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, बैठ के गुरुजी से आप बातें करिए, वो अपने आप आपको सोल्यूशन दे देंगे। आप टाइम तो दीजिए गुरुजी को, बजाय हम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को सुनाएं, गुरुजी को सुनाइए आप। गुरुजी सुनते हैं। एक बार इसी बात पर कि गुरुजी कैसे सुनते हैं, जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया, आप सब समझ सकते हैं। उससे पहले गुरुजी ने 2006 में यहाँ भेज दिया सियाटल में, और कहा कि जाके उत्थे जाके अपने कुड़ी दा ब्याह कर। गुरुजी like a father, because I would say I had lost interest in any worldly things. I just wanted to be with Guruji and serve Guruji. बेटियां सब कॉलेज में यहाँ आ गई थी,
कई मदर्स इतनी परेशान रहती थी, हाय मेरी बेटी वहां पर है, पता नहीं क्या कर रही है, क्या होगा। मुझे लगता था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम जस्ट विद गुरुजी। एंड ये गुरुजी की कृपा है कि सब कुछ अच्छी तरह से होता गया, क्योंकि हम उनके संरक्षण में थे। वी फाउंड आवर कॉलिंग, एंड गुरुजी हमें रिमाइंड कर रहे थे कि डोंट फॉरगेट दिस, हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज भी हैं। गुरुजी वाज अ फैमिली पर्सन। वो नहीं चाहते थे आप सब कुछ छोड़ के बस गुरुजी करते रहो। यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, योर फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तू वापस चली जा, कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर। ऐसे गुरुजी मेरा मन नहीं लगता आपके बिना, मैं वहां इतनी दूर कैसे जाऊंगी। गुरुजी knew he has to leave his chola. We were there only for Guruji. We were supposed to be in Singapore only for 2 years. We spent 10 years there because of Guruji. And Guruji ने अचानक कहा, नहीं उठे जा, तू देखती चल। We had to come back. 2006 September we came back. अक्टूबर में मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया, उसकी शादी की तारीख तय हो गई। The first call I made was to Guruji. किसी को भी नहीं बताया था। गुरुजी बहुत खुश हुए, कहने लगे अब फटाफट ब्याह कर दे, फटाफट ब्याह कर दे, क्योंकि गुरुजी knew he has to leave his body. And I was a little bit worried कि क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं गुरुजी। I talked to my daughter and my son-in-law and his family. हमने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एंड वो लोग समर में करना चाहते थे, 2000 समर जुलाई में। एंड गुरुजी कहते थे नहीं उठे कर जल्दी कर जल्दी कर। सो ऐसे गुरुजी इतनी जल्दी में है, उनकी बात हमें माननी चाहिए। तो हमने कहा ऐसा है कि एमपी जी इंडिया गए हुए थे, मैंने कहा गुरुजी से पूछ लीजिए अगर हम कोर्ट मैरिज कर दें क्या। तो गुरुजी कहते हाँ कर दे। वी हैड अ कोर्ट मैरिज। बच्चों ने एलए में, उनके पेरेंट्स, मैं भी नहीं पहुंच पाई, मेरी दूसरी बेटी थी। गुरुजी का स्वरूप लेकर के, दिया जला करके, उनको साक्षी मान करके वहां पे उन्होंने कोर्ट मैरिज करी। और एमपी जी इंडिया में गुरुजी के पास, और मैं यहाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी। गुरुजी बहुत खुश थे, उनकी बातों का मान रख लिया। आई एम सो हैप्पी वी डिड दैट। क्योंकि डेट जो थी शादी की वो 14th of July थी, एंड गुरुजी लेफ्ट हिज बॉडी इन मई। पर मार्च में मैंने कहा गुरुजी के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। हम सारे गए महाशिवरात्रि में 2007। गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। और गुरुजी कहने लगे, क्योंकि जब शादी का वेन्यू हो रहा था मैं इंडिया में करना चाहती थी, गुरुजी ने मुझे वहां से मैसेज दिया कि इतने नहीं आ उठे कर। तो आई वाज सैड, क्यों मना कर दिया गुरुजी, बट आई हैड टू फॉलो व्हाट गुरुजी का हुक्म था। पर मेरे मन में ये प्रश्न था क्यों मना कर दिया। सो आई आस्क्ड गुरुजी क्यों आपने मना कर दिया गुरुजी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड टोल्ड मी, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। आई सेड गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप होते गुरुजी। तो गुरुजी के वर्ड्स हैं जो बड़े ध्यान से आप सुनने इसको। दिस वाज अनदर लर्निंग for the next generations to come. Guruji told me directly, he said, now, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। मैंने कहा जी गुरुजी। हम वापस आ गए, बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। That was the last meeting in body form with Guruji. 2007 Mahashivratri. When I came back, it was March 9th. That day when I was leaving, my soul knew that I don't know if I'll see my Guru again. मैं रोती जा रही थी, मैं अकेली थी, सब लोग पहले आ गए थे, मैं रुकी हुई थी। I didn't want to come back. और गुरुजी ने मुझे बुलाया, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। एंड मैं जब उनको चरण स्पर्श करने लगी, I just felt there, I started crying. मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आई रिमेम्बर मेनका गांधी जी बैठी हुई थी, कहती है आंटी कब आएंगे अंकल गुरुजी अब। एंड गुरुजी said something which I didn't understand. I was just
like a child crying. And Guruji told me, अच्छा बैठ जा अभी थोड़ी देर. And then he gave his charan. I did charan seva. आंसू बहते जा रहे थे. गुरुजी जो भी अपना कर रहे थे, जो भी, I don't know, and he looked at me and he said, अच्छा अब समय हो गया, अब जा तू. I said, गुरुजी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत दूर कर दिया आपने वहां पर, यूएस में बहुत दूरी हो गई है. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी, कहते हैं ना अभी तो देखती चल. एंड जब मैं वापस जा रही थी, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखती जा रही थी गुरुजी को. जाने का मन नहीं हो रहा था, जैसे मेरी सोल कह रही थी कि दिस इज योर लास्ट टाइम, यूल बी सेइंग योर गुरुजी इन बॉडी फॉर्म. I was crying like anything. Lot of Sangat members came outside and said bye to me. That was with heavy heart and heavy feet. I walked back. The whole way I had kept one book and the whole way I just wrote Guruji, Guruji, Guruji. क्योंकि मेरा मन इतना विचलित हो रहा था, वो टाइम नहीं पास हो रहा था. इतनी लंबी फ्लाइट, मैं पूरे रास्ते रोती आई हूँ. I didn't know why I was crying so much. And जैसे गुरुजी ने कहा था उठे ब्याह करना है, तो यहाँ पे वेन्यू देखने लगे. सब कुछ हो गया, यहाँ पर सेट हो गया. कार्ड छपने के लिए दिया था, कार्ड भी छप के आ गए, अप्रैल में ही आ गए. और मैंने गुरुजी के नाम से एम्पायर स्टेट में भेजे 51 कार्ड्स. ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली. वो वहां जब बांटने लगे सबको, तब मैंने फिर यहाँ बांटना शुरू किया. गुरुजी हंस के सबका नाम लिख करके कहते थे, उषा आंटी की कुड़ी दा ब्याह है, उत्थे जा. जिनके रिलेटिव्स थे यूएस में, 15 लोग जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो आए क्योंकि गुरुजी ने उनसे कहा था उत्थे जा, उत्थे ब्याह है उषा आंटी दे कुड़ी दा. गुरुजी की ब्लेसिंग है. और गुरुजी चले गए मई में. We lost our anchor, we lost everything. He was the purpose of our life to live. I went in deep depression. मेरी बेटी कहती है, मॉम वी कैन नॉट गो थ्रू दिस एनी मोर, आप शादी को पोस्टपोन कर दीजिए. ऐसे नहीं बेटा, गुरुजी ने अपने हाथ से कार्ड बांटे हैं, उन्होंने ब्लेस किया हुआ है, ये उनका आखिरी हुक्म है. आई हैव टू फॉलो दैट व्हाट ही सेड इन बॉडी फॉर्म. जैसे भी होगा, अब मेरे बस की बात नहीं है. अब गुरुजी हैज टू डू एवरीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड ऐसे ही होता गया. वो टाइम बहुत ही मुश्किल का टाइम था. मेरी फ्रेंड्स आती थी, वो कहती थी आप कैसे करोगे, आप रो रहे हो, रो के कैसे शादी होती. आई सेड आई कैन नॉट कंट्रोल माय टीयर्स. एंड अचानक ही एक पार्सल आया मेरे नाम का, और उसमें एक शिवलिंग, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग है ये उसमें थी. और गुरुजी के हाथ का प्रसाद था, मिश्री, और गुरुजी की की चेन्स थी. और उसमें बहुत सुंदर एक लेटर लिखा हुआ था. वो पॉल अंकल का था. वो अपनी बेटी के पास आए थे सैन फ्रांसिस्को, और वो गुरुजी से आशीर्वाद लेके आए थे. गुरुजी ने उनको भेजा था यूएस कि ये अमेरिका की संगत के लिए है. एंड ही मेड दिस शिवलिंग फॉर अस. ही वांटेड टू कम एंड विजिट हियर. और उसी समय गुरुजी का ये जब आया, तो वो वापस इंडिया चले गए. और ये पार्सल उन्होंने किया कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर गुरुजी ने कहा ये अमेरिका की संगत के लिए है, तो मैं ये भेज रहा हूँ कुछ चीजें. जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा. गुरुजी का हाथ का लास्ट वो मिश्री प्रसाद मेरे लिए एक balm for my soul. एंड वो मिश्री खा करके मुझे हिम्मत आने लगी धीरे धीरे. एंड एवरी डे वाज अ न्यू डे फ्रॉम देन. गुरुजी अपने प्रेजेंस दिखाने लगे, उनके स्वरूप से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमृत आने लगा उनके सर से, और वो शेषनाग बन गया. पूरे घर में रूहानी खुशबू आने लगी गुरुजी की. मेरे पूरे खिड़कियों में बड़ी बड़ी शिवलिंग बनने लगी.
अचानक ही रात को लॉक करके दरवाजा सोती थी, सुबह उठती थी तो आधा खुला रहता था। कौन आता है, कौन जाता है, कौन ये करता है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने लगे और इसी तरह से नई नई संगत जुड़ने लगी। गुरुजी ने जो मार्च 2007 का फर्स्ट टाइम रघु राय का कैलेंडर था, आते समय मेरे हाथ में देख के कहा, यह अमेरिका की संगत के लिए है। मुझे नहीं मालूम कोई अमेरिका में संगत थी उस समय। गुरुजी कहते हैं, जन्म जिसको मिलेगा उसका कल्याण कर देगा। मैं वो लेकर के आई और सोचने लगी किसको देना है। वो अपने आप गुरुजी ने जिसको जिसको दिलवाया वो सारी संगत बन गई और आने लगी। और मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कि आप रो के अपने गुरुजी को नहीं याद करो। और हम दिया जलाते, एक कैंडल जलाते थे और गुरुजी के साथ चुपचाप थर्सडे को बैठ जाते थे। 2 जन, 4 जन, 6 जन, ऐसे गुरुजी ने हमें संभाला और संगत शुरू करी। और शादी में जो भी संगत आई थी वो अपनी रूहानी खुशबू गुरुजी उनके थ्रू उन्होंने भेजी। बहुत धन्यवाद गुरुजी का, जो इतनी इतनी मुश्किल से वो टाइम से निकाला और हिम्मत दी उन्होंने और संगत जोड़ी। ये उनके हुक्म से सारा कुछ हो रहा है। 2007 से जो संगत गुरुजी ने जोड़ी है वो आज कितनी बड़ी हो गई है। वो भी जोड़ते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, किसी को नहीं बुलाया है, वो अपने आप से भेजते हैं लोगों को और संगत में ब्लेस करते हैं। इतनी इतनी ब्लेसिंग है, इतनी इतनी ब्लेसिंग है कि दैट्स अनदर सत्संग दैट आई विल शेयर सम अदर टाइम। काफी समय हो गया है, मुझे तो कुछ समय का आभास नहीं होता है। आई एम सो सॉरी इफ आई एम ओवर टाइम, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत। और गुरुजी का जो महासमाधि दिवस आ रहा है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। हाँ, कुछ पल के लिए मैं अनाथ फील करती थी, सर से साया चला गया गुरुजी का। उनके हाथ को छूने का, जो महसूस करने का, जो उनके चरणों में बैठ के उनकी सुगंध आती थी, अपने शरीर से आने लगती थी, वो सारी चीजें मैं बहुत मिस करती हूँ। सारे लोग कहते हैं गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, आसपास हैं, पर मैं बहुत मिस करती हूँ गुरुजी को। उनको देखने के लिए आंखें तरसती। कभी कभी लगता है अचानक गुरुजी आके एक दिन अपने आसन में बैठ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा ही होगा। गुरुजी, वी मिस यू सो मच गुरुजी। पर उन्होंने आभास दिलाना शुरू किया अपनी खुशबू से, अपनी अमृत से, ओम बन जाने से, शिवलिंग बन जाने से। अचानक ही डोरबेल बन जाती है, कोई नहीं होता है। ये सारी गुरुजी की ही तो है। He's always around us, चाहे इतने वर्ष बीत गए हों। पर गुरुजी आज तक कुछ भी दुविधा होती है वो उसका आंसर अपने आप अपने स्वरूप से दे देते हैं। उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर के कितनी कितनी जो जो बात मन की करते हैं वो पूरी कर देते हैं या उसका सोल्यूशन दे देते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा है, ये बहुत बड़ी एक सीख है नई संगत के लिए, जो मैं इसको फिर से बोलूंगी। गुरुजी ने कहा था, मेरे स्वरूप को कभी, मेरी फोटो को, फोटो कहते थे गुरुजी, मेरे फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरे फोटो है उथे मैं। तो आप गुरुजी के फोटो को ध्यान से करिए, रखिए, कुछ लिखिए नहीं, एडिट नहीं करिए। जो ब्लेसिंग्स है ना, जैसे गुरुजी ने कहा था ना कि लोटा एकदम चमकता हुआ होना चाहिए, कोई डेंट नहीं होना चाहिए, उसी तरह से गुरुजी का स्वरूप, अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है, ओरिजिनल स्वरूप होना चाहिए, कुछ लिखा ना हो उसमें, कोई एडिटेड ना हो। ये बहुत आवश्यक है। नई संगत जो नहीं जानती है उनके लिए मैं कहूंगी, आप प्लीज इसको फॉलो करिए। और अगर गलती से कोई करता है तो फॉरवर्ड नहीं करिए या उसको समझा दीजिए। वी ऑल आर एक परिवार, किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं है। बस प्यार से एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहें, प्यार से एक दूसरे को जो बातें हैं उसको समझने की, वो उसको समझाते जाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग लेते जाएं, बहुत ही आवश्यक है। तो यही कहते हुए आज गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि
ये जीवन सार्थक करने का जो इस जीवन जिस रीजन से ये हम आते हैं, हमारी सोल आती है अपने मास्टर से मिलने के लिए, मुझे लगता है वो पूरा हो गया गुरु जी को पा करके। अब और क्या चाहिए? ये जन्म तुम्हारे लेखे गुरु जी, यूं ही आप सत्संग कराते रहिए, जो आपकी आज्ञा हो वो काम कराते रहिए, और यूं ही जीवन यूं ही बीत जाए आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी।